मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर के अवंती विहार चौक में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ वासियों की भावनाओं का सम्मान किया और उनके नेतृत्व ने भारत को नई दिशा दी। मुख्यमंत्री ने अटल जी के सपनों को साकार करते हुए छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में काम करने की बात कही। छत्तीसगढ़ निर्माता, भारत रत्न और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। और इस अवसर पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को शत शत नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और उनके सपनों के आधार पर इसका तेजी से विकास हो रहा है। हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहे। पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को सुशासन दिवस की बहुत बहुत बधाई। राजधानी रायपुर के तिल्दा थाने में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक महिला अपनी दुधमुही बच्ची के साथ खुद को आग लगाकर थाने में घुसी। महिला को मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि बच्ची को रायपुर रेफर किया गया है। महिला की पहचान नंदिनी सावरा देवार मोहल्ला निवासी के रूप में हुई है। इस घटना की जांच जारी है और पुलिस महिला के इस कदम के पीछे के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। उसमें दोनों पति पत्नी पहले काफ़ी शराब पिए और शराब के नशे में आकर के दोनों के बीच में विवाद हुआ। विवाद को रिपोर्ट करने के उद्देश्य से वो थाने पहुंची थी, जिसमें थाना पहुंचने के पूर्व ही अपने ऊपर से आग लगा करके आग लगा ली थी, जिसमें खुद और उसकी बच्ची दोनों झुलस गए थे। जो जैसे ही थाने पहुंची पुलिस और कर्मियों के द्वारा उसको देखा गया, तत्काल आग बुझाया गया और उसको तत्काल हॉस्पिटलाइज किया गया। दोनों लगभग 20% के आसपास जले हुए, दोनों की हालत अभी स्थिर है। उसका पति चूँकि नशे में था और कहीं भाग गया था, तो उसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। आगे पूछताछ कर आगे कार्रवाई की जाएगी। जांजगीर चांपा जिले के खीरसाली पारा में मामूली विवाद पर युवक ने लोहे की रॉड से हमला कर भाभी सीमा ठाकुर की हत्या कर दी। मृतका की 1 और 4 साल की 2 बच्चियां हैं। बीच बचाव में आरोपी की मां भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। 2 भाइयों के विवाद को हत्या का कारण बताया जा रहा है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। चांपा पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। रायपुर पुलिस ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर होटल और कैफे मालिकों के साथ बैठक की। हुड़दंग और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सभी आयोजन तय समय पर बंद करने, क्षमता से अधिक पास न जारी करने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा गया। आज ये अपना रायपुर शहर से लगे हुए सभी होटल और रेस्टोरेंट लॉज के व्यवसायी हैं, उनको आज मीटिंग ली गई। और प्रमुख तौर पर जो कल से जो 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक की जो पार्टियां विभिन्न होटलों में चलती है, उसके संबंध में विस्तृत चर्चा किया गया और उनको निर्देश दिया गया। निर्देश पर विशेष तौर पर उनको बताया गया कि उनके होटल में किसी भी प्रकार का जो कार्यक्रम संचालित किया जाना हो, आयोजन किया जाना हो, उसके विस्तृत रूपरेखा संबंधित थाने में पूर्व से अवगत करा दिया जाए, ताकि हमको अवगत हो कि उसके होटल में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण ये कि किसी भी वैध लाइसेंस के उनके होटल में किसी प्रकार का शराब या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन न हो, ये सुनिश्चित करें उनके द्वारा। समय के संबंध में भी उनको बताया गया कि चूँकि न्यू ईयर का समय है, इसलिए समय को एक्सटेंड करते हुए 1 बजे तक का रखा गया है और 1 बजे तक समस्त आयोजन द्वारा बंद हो, इसके बारे में भी उनको अवगत कराया गया। डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित होगी। सभी जो अपना साउंड सिस्टम के संबंध में जो माननीय उच्चतम न्यायालय के जो निर्देश है, उसको भी अक्षरशः पालन किया जाए। कहीं किसी प्रकार का हुड़दंगी या फिर इस प्रकार का आपराधिक गतिविधि संचालित होने पर तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए उस होटल व्यवसायी की विरुद्ध भी अगर उनके द्वारा लापरवाही बरती गई है या इस प्रकार के गलत आयोजन किए गए हैं, तो उनके विरुद्ध में भी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में भी उनको अवगत करा दिया गया। ये कितने होटल संचालक, रेस्टोरेंट संचालक आए थे आज? लगभग 150 से ज़्यादा लोग आए हुए थे, जिनसे सभी को चर्चा करके निर्देश के बारे में अवगत कराएगा। ये आयोजन को लेकर अनुमति लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कितने आवेदन आ चुके हैं अब तक? नहीं, अभी अलग अलग उनको निर्देश दिया गया है कि अपने संबंधित थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी को आवेदन दें। वहाँ से विस्तृत जानकारी लेने के बाद में थाना प्रभारी यहाँ विकसित करेंगे, उसके बाद ही उनको अनुमति दी जाएगी।